एक चीज़ जो है खुरम शहजाद साहब, वो हमने ये देखा कि अहदाफ जब भी रखे जाते हैं एक साल पहले वो कहीं पूरे होते नज़र नहीं आ रहे होते। माजी में भी हमने देखा, अभी भी अगर हम FBR की बात करें तो जो अहदाफ थे वो टारगेट को मीट नहीं कर पाए। इसी तरह से अगर हम एक्सपोर्ट के टारगेट की बात करें वहाँ से भी बहुत दूर रहे। इसी तरह FBR हो, एक्सपोर्ट टारगेट हो, रेमिटेंस की बात हो, उसके भी तो ये जो टारगेट रखे जाते हैं वो उससे बहुत दूर हैं। तो फिर ये इतने टारगेट रखकर जिन इदारों की ड्यूटीज़ होती हैं वो कहाँ होते हैं, या फिर ये टारगेट सिर्फ बजट को दिखाने के लिए होते हैं कि हमने ये बड़ा ज़बरदस्त टारगेट रख लिए हैं, साल ख़त्म होता है तो फिर वहीं पे खड़े होते हैं? क्या वजह होती है इसकी? टारगेट्स देखें, टारगेट्स जो है ना वो ज़्यादातर इसलिए रखे जाते हैं कि जो प्लान हो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होते हैं। तो टारगेट्स मीट होना एक डिफरेंट चीज़ है, टारगेट रखना एक डिफरेंट चीज़ है डेफिनेटली। और टारगेट रखे इसलिए जाते हैं कि एटलीस्ट उनके पास आया जाए या उनको एक आपका ऑब्जेक्टिव हो कि आपने साल के एंड में कहाँ होना है। तो बजट इसी का नाम है, टारगेट्स का ही नाम होता है, फोरकास्ट ही होती है उसके अंदर, और बजट ही किया जाता है कि जी इतना हम टैक्स इकट्ठा करेंगे और टैक्स का यही इस्तेमाल होगा। तो उसमें लिया जाएगा और किस तरीके से लिया जाएगा, किस रेट पे लिया जाएगा, और जो टैक्स आएगा उसको खर्च कहाँ कहाँ किया जाएगा, और उसमें सब्सिडी कितनी होगी, उसमें अगर टैक्स नहीं होता पूरा तो वो जो रिमेनिंग होता है वो आप कर्जों से पूरा करते हैं। तो बजट ये इसी तरह बनता है। तो टारगेट्स तो डेफिनेटली उसमें होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टारगेट्स पूरे इसलिए नहीं होते कि एक तो हम अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखते हैं नंबर वन, दूसरा हम उन टारगेट्स पे काम वैसा नहीं करते पूरे साल में जो हमने कमिटमेंट की होती है बजट के अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर, कि जी हम टैक्सेस इस जो है खास तबके से लेंगे जो ये तबका नहीं देता टैक्स। मिसाल के तौर पे हम रिटेल की बात करते हैं, इसी गवर्नमेंट ने पिछले बजट में बात की थी रिटेल के टैक्स की, और रिटेल का टैक्स जैसे ही लगाया गया तो फिर उनकी अपनी ही पार्टी की तरफ से जो है वो अपोजिशन आई कि जी आप इसको हटा दें, तो वो हटा दिया गया। तो प्रॉब्लम यही है कि जब हम बजट करते हैं और उसके पीछे जाते हैं तो यही पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाते, और इवेंचुअली होता है कि हम कर्जों में घिर जाते हैं और एक आम आदमी को फिर महंगाई का सामना करना पड़ता है। यही तो बड़ी अफसोस की बात है ना कि अच्छा, ना आप डॉलर की स्मगलिंग रोक पाते हैं, ना अशिया खुदनोश की स्मगलिंग रोक पाते हैं, ना वो टैक्स जो आवाम से लेते हैं वो उन पर लगाने की कभी कोशिश की जाती है, लेकिन बजट आता रहता है जाता रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी तो वैसे ही पिस रहा है। अच्छा उमर, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पहले जो बजट आते रहे, लेकिन जो एक साल में जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ और जितने टैक्सेस लग गए, फिर इम्पोर्ट बंद की, एक्सपोर्ट वैसी ख़त्म हो गई, ये हुकूमत का ये जो बजट आने वाला है जिस पर हम देख भी रहे हैं कई तजावीज़ सामने भी आ गई हैं, कुछ चीज़ें और जो हैं वो काम हो रहा है उन पर, क्या लग क्या रहा है आपको कि ये बजट किस तरह का बजट होगा? ख़ासतौर पे उस हुकूमत ने जब इलेक्शंस में जाना है तो डेफिनेटली एक बजट भी ऐसा बनाना होगा, कुछ रिलीफ भी दिया जाए आवाम को। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, अगर इन्होंने रिलीफ का सोचा इस बजट में, तो फिर इस रिलीफ का जो खमियाजा है वो हम आने वाले 10 सालों तक भुगतेंगे और हमारी मईशत दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही इमरान खान ने जिस तरह का रिलीफ दिया था वो रिलीफ अब तक भुगत रहे हैं कि हमें कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। और अगर ये हुकूमत इलेक्शन का साल समझकर और इंतखाबात में आवाम से वोट मांगने जाएगी और वहाँ आवाम को ये कहेगी हमने आपको रिलीफ दिया है और इसलिए रिलीफ देगी, तो फिर मामलात मज़ीद बिगड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास, जैसा कि काशिफ अनवर साहब ने बात की, कि हमारे पास तो डॉलर्स नहीं है और ना IMF प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हो रहा है। अब जैसे ही ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी तो हमारी जो बात हुई है वजारत ख़जाना के ज़राए से, उन्होंने कहा कि जो केयर टेकर सेटअप होगा वो IMF से जो नया प्रोग्राम है वो निगोशिएट करेगा। तो अब जब केयर टेकर गवर्नमेंट होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट के स्टेक पर तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो तमाम चीज़ें जो IMF कहेगा उसको जो है तस्लीम करेंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त अगर ये हुकूमत रिलीफ का सोचेगी, और ख़ास तौर पर रिलीफ तो एक मैंने कहा कि आम आदमी को बहुत थोड़ा रिलीफ होता है, जो असल रिलीफ होता है वो अमीर तबके को दिया जाता है। तो वो अमीर तबके को अगर रिलीफ दिया जाएगा, और जिस तरह उनको पहले 3 अरब डॉलर दिए गए, अब अगर उनको इसी तरह का कोई रिलीफ दिया जाएगा, टैक्सेस में रिलीफ दिया जाएगा, तो वो मामलात को मज़ीद बिगाड़ेगा। और क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है, जिस तरह मुदस्सिर ने बात की कि हम इस साल का भी अभी तक हासिल नहीं कर सके हैं, 11 माह में हमें 433 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है, एक्सपोर्ट्स टारगेट नहीं है, रेमिटेंसेस हम मीट नहीं कर सकें, तो ये सारी चीज़ें फिर इसी तरह जारी और सारी रहेंगी।
कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब, कंटेस्टेंट्स हों कलाकार। एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।